साइमा, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। साइमा, आप लोग ईद का एहतमाम कैसे करते हैं? और ये एक अफसोसनाक पहलू है। ईद का दिन है, मैं पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे शायद आज के दिन ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए कहूँगी कि लोग समझ सकें आपके जज्बात, आपके इमोशंस, और जो लोग आप लोगों को कई दफ़ा तकलीफ़ देते हैं अपने रवैये से। हमारी सोसाइटी में अभी भी आप लोगों को बहुत तकलीफ़ दी जाती है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है बतौर इंसान। आप लोग अपनी फैमिली से भी दूर होते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फैमिलीज़ के साथ ईद नहीं मनाते हैं। फैमिलीज़ में इशूज़ हैं, बहन भाई नहीं साथ चल रहे, माँ बाप बेचारे, माएँ अक्सर मजबूर होती हैं, मिलती हैं, छुप छुपा के मिल रही होती हैं, जो कि बहुत बहुत तकलीफ दे एक लम्हा। मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन, ईद के दिन, जो ख्वाजा सर हैं वो तो ऑलरेडी फैमिली से अलग होते हैं। ईद तो है ही कि मिल बैठ के ईद गुजारें। आपके क्या जज्बात हैं, आप कैसे शेयर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा भट्ट है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि माँ बाप अच्छे हों, बहन भाई अच्छे हों, तो ख्वाजा सरा कभी भी ना आपको सिगरेट पे नज़र आते हों या घरों पे मांगते नज़र आते हों। अब पाहज बच्चे भी तो घर पे रख ही लेते हैं ना, उनको भी तो हम देख ही लेते हैं ना, तो हम क्यों नहीं? तो मैं ये चाहती हूँ कि माँ बाप को चाहिए, जो कोई ट्रांस आपके घर पैदा हो ही गया है, अल्लाह की रहमत होनी चाहिए उसके ऊपर, उनकी घर वालों पे, उनके रिज़्क रोटी पे, तो उनको बुरा मत माने, इसलिए कि वो अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे मर्द दे, जिसे चाहे औरत दे, जिसे चाहे ख्वाजा सरा दे, ये तो अल्लाह के देन है ना। और जिसे चाहे नबीना भी दे सकता है, आंखें नहीं है तो उसे भी हम देखते हैं। माजूर भी तो जी, ऐसे ही हैं, उनको भी तो हम देखते हैं। उनको हम कभी भी नहीं किसी इस तरह हॉस्पिटल में छोड़ देते या किसी ऐसे इदारे में छोड़ देते जहाँ आप पाहज बच्चे रह रहे हो। हम यही कहते हैं कि भी जैसा भी है हमारा बच्चा तो है ना। तो मैं चाहती हूँ हम क्यों नहीं, अल्लाह ने आंखें भी दी हैं, हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, और अच्छा रवैया होगा तो हम भी मुस्तबिल में अच्छा, मतलब बहुत प्यारी बात। अच्छा महानूर, ये महानूर आपकी तरफ आना चाहूँगी। इससे पहले साइमा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत से ख्वाजा सर ऐसे होते हैं जो एक मखसूस उम्र तक अपने माँ बाप के पास रहते हैं, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो चले जाते हैं गुरु के पास से कहीं। तो आपने कितना अरसा अपने घर में गुजारा, किस उम्र में आप वहाँ से गई, और क्या रवैया ऐसा था कि बहुत से बच्चों को मार पड़ती है, वालिद मारते हैं, भाई मारते हैं, वो क्यों? मतलब वो आपने भी देखा वो सब कुछ अपने घर में? किस उम्र तक आप अपने घर में रही, फिर कब गई? फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ मानू जी। साइमा, हाँ जी, इसी तरह ही है कि सबसे पहले जब हम छोटे से होते हैं तो माँ बाप तो अच्छे खासा संभालते भी हैं, प्यार भी करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब 10 से 12 या 15 के दरमियान जाते हैं ना, तो फ़ौरन पाबंदी लगनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं जी आप गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, आपको तो बैट के साथ खेलना चाहिए, ये क्या मसले हैं आपको लड़के? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ से फिर हमारी ना वो जो शामत होती है ना, वो आनी शुरू हो जाती है। तो आपको याद है कि आप किस घर रही थी, और फिर कौन सा ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा कि अब घर नहीं रहना, या आपको खुद निकाल दिया बहन भाइयों ने? क्या हुआ था? बहन भाइयों ने इसी तरह था कि मैं, मतलब मुझे शौक था लेडीज़ कपड़े पहनने का, लड़कियों वाले दुपट्टे ओढ़ने का। किस उम्र तक की बात है, कितने साल की थी आप? 18 से 20 की बात। आप 18 साल की उम्र तक अपने घर में रही? अच्छा, फिर क्या हुआ? वो भी मैं जैसे रही हूँ मुझे पता है कि मैं चाहती हूँ शेयर करें ताकि नाज़रीन को पता चले कि आप लोग कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो फ़ौरन मेरे घर पे मेरे अब्बू ने आके अम्मी को कहा कि ये लोग इस तरह कह रहे हैं, किसी दोस्त ने कह दिया, तो तभी हमारे लिए मुसीबत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये अब ख़त्म होनी चाहिए। तब्दीली है, तब्दीली चेंज करना चाहिए सब। और मैं जो हालात देखे हैं मुझे पता है, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानते हैं। मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जब कोई कुछ कहता था तो क्या आप आगे से आपका क्या रवैया होता था, कैसे रिस्पॉन्स? मैं कहती थी मैं इंसान हूँ, मुझे क्यों इतने बुरे तरीके से कहा जाता है कि आपने वहाँ नहीं जाना, शादी पे नहीं जाना, या आपने कोई घर पे कोई यहाँ कोई ख़त्म है तो वहाँ नहीं बैठना। तो मैं कहती थी क्यों, मैं ऐसी क्यों? अल्लाह ने कि मुझे मुख्तलिफ बना दिया है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपने आप को समझती हूँ कि मैं चल फिर सकती हूँ, मैं दुआ भी कर सकती हूँ। तो जब लोग ऐसे कहते थे तो क्या करती थी? खुद को कमरे में बंद कर लेती थी, रोती थी, क्या रोती थी? बाथरूम में जाके तो रोती थी, ज़्यादा ज़ोर से रोती थी। तो जब हिचकी लग जाती थी तो कोशिश करती थी कि नल खोल के ना तो उसकी आवाज़ बाहर मेरे साथ मैच हो जाए, यानी सबको ना पता चले कि रो रही हैं। पता चले, क्यों पता चलेगा तो फिर वो ज़्यादा डांटेंगे मुझे। क्या कहूँ मैं? अब मानूर आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप कैसे ईद मनाती हैं? आप अपने घर में कब तक रहीं? आपकी ज़िंदगी में चेंज कब आया जब आप यहाँ से गई अपने घर से? वो कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा कि अब घर में नहीं रह सकती? जी ऐसे ही जैसा हमारी गुरु ने बताया आपको, ऐसे ही। अच्छा, ये गुरु हैं आपकी? जी। अच्छा, गुरु के बारे में कहते हैं, अच्छा 2 बातें कहते हैं, मुझे इजाज़त है ना कहने की? एक तो ये कहते हैं गुरु बड़े सख्त होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ बाप की तरह ही होते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। माँ बाप भी तो माँ बाप, हाँ, लेकिन सख्ती भी करती है ना कभी कभी। लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ मैं। माँ बाप भी तो सख्ती करते हैं ना, किस लिए करते हैं कि अच्छी बुरी चीज़ से।
हाँ। जो कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो मेरी यानी मुझसे डांटती भी आप डांटती इनको। भी अच्छा, एक गुरु के पास ये कि वो जरा मैं आपसे आज इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि जिस तरह आप लोगों की भी फैमिलीज बने ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छिड़ गया कि आप लोगों की भी फैमिली Family लाइफ ऐसी ही होती है ना, होती किस्म है, के ऐसी गुरु होता होते हैं, फिर उन्होंने बच्चे बनाए होते हैं, शागिर्द बिल्कुल बनाए होते हैं, ऐसे वो होते आप इनकी माँ की तरह हैं। जी माँ की तो वो कितने माँ बच्चे अलग होते होती है। अच्छा, वो बताइए। गुरु जो होता है बाप होता है, गुरु जो होता है अच्छा, वो गुरु बाप बाप होता की तरह है, होता गुरु है। बाप होता है, ठीक है। माँ जो होती है वो माँ ही होती है। फिर जो माँ के बच्चे होते हैं, जो उसके चेले होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं, हम उनकी बहनें होती हैं। अच्छा। उनके जो चेले होते हैं, चेलों के चेले होते हैं, उनकी हम फूफी होती हैं, वो हमारे भतीजे होते अच्छा, हैं। पूरा आपने अपने फैमिली ऐसे सिस्टम ही है, बनाया होता है। बिल्कुल वाह, ऐसे ही है। ठीक हमारे में है। चाची भी होती हैं, फूफियाँ भी होती अच्छा। हैं, खाला भी होती हैं, इसी तरह ही हैं। अच्छा, Family जिस अब आप हमारी- गुरु हैं तो आप वालिद की जगह इनकी। जी, ठीक बिल्कुल, है। इसी तो तरह। जो गुरु होते हैं वो लाइक गुरु जब बच्चे होते हैं जी। ये खुद आपको कमा के देते हैं, आपको जैसे बुजुर्ग वालिदैन को ट्रीट किया जाता है, घर में गुरु का वो मुकाम होता है। एक्चुअली कुछ जैसे 5 उंगली जैसी नहीं होती, लहदा बच्चे होते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता, कुछ ठीक को है। पल्ले से देना पड़ता है। इसी अच्छा। तरह चेलों का भी ये हिसाब होता है, कुछ चेले कुछ कमा के देते हैं, तो वो कमाने का ये नहीं कि वो सारी कमाई हमें दे देते हैं। जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं, बिजली का बिल है, पानी का ठीक बिल है। है, गैस का बिल है, वो देते हैं। ये नहीं कि अपनी कमाई हमें दे देते हैं, हम भी वो चीज़ें लेते हैं जो ज़रूरत की होती हैं। ठीक जैसे है। रेंट है, पानी का बिल है, बिजली का है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। या घर में क्या कहते हैं खाना बनता है तो हम डिवाइड कर लेते हैं, जी इस दफ़ा ये लेके आएगी, ये ठीक है। लेके अच्छा, आएगी, सबने ये लेके जिम्मेदारियां आएगी। संभाली सब होती हैं। जिम्मेदारियां तो महानूर, इसी तरह आप कैसे कमाती हैं, मतलब आप का क्या जरिया माश क्या है? फंक्शन वगैरह फंक्शन करते हैं तो फंक्शंस का क्या होता है? लाइक आप लोगों को महीने में कितने फंक्शंस मिल जाते हैं, या आप लोगों ने किस तरह अपना बजट बनाया होता है? ऐसा आप जब कहीं जॉब करते हैं, आपकी एक माहाना सैलरी होती है ना, तो आप लोगों के पास अगर फंक्शन आ गया तो आ गया, अगर नहीं आया तो फिर उस महीने पैसे नहीं हैं। जी ऐसा होता है कभी? ऐसा टाइम देखा है कभी? जी देखो फिर उस टाइम पे एक दूसरे की मदद की जा रही होती है। जी ऐसे ठीक है जी। महानूर वैसे कम ही बोल रही, गुरु के सामने आवाज़ नहीं निकल रही है। गुरु का एहतराम है तो अच्छी बात है। ठीक है एक्चुअली ये जी। मैं साइमा, थोड़ा सा ऐड कर देती जी, आप हूँ। ऐड कीजिएगा। जी, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे लॉकडाउन था, जी। लॉकडाउन में काफ़ी जो डिज़र्व ख्वाजा सारा थे, जो 50+ थे, उनको मैं देख रही थी। इसलिए मैं एक NGO में काम कर रही हूँ। 2012 से ख्वाजा सारा सोसाइटीज़ का नाम है। और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये देखें, जहाँ तक हमने अपने लोगों को राशन दिया, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने मुझे दिया होगा। गवर्नमेंट के साथ भी मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने दे दिया। जैसे 50 लोग आए हैं तो जी, 20 जी। को मिला है और 30 लोगों को मिला ही नहीं। तो हमने बाकायदा जो लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, हमने उनको भी जाके ठीक। राशन पहुँचाया है। तो उनको बाकायदा यहाँ तक जिनके रेंट देने वाले थे, हमने लोगों से मदद लेके अपने लोग, हमारे कुछ सहब हैसियत गुरु भी हैं जिनसे हमने लेके मदद की और आगे के आगे उनको पहुँचाया। किसी के पास रेंट नहीं है, किसी के पास जी। दवाइयाँ नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है। साथ ही लॉकडाउन के बाद ईद आ गई थी, ईद का भी हमें मसला था, अभी ईद भी हम लोगों को, तो यहाँ तक कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जिन्होंने सपोर्ट किया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो सफ़ेद पोशों को देखते हैं, जो मुंह से नहीं मांगते कुछ। ये नहीं कि हमने ख्वाजा सरों को दिया है, हमने कुछ ऐसी फैमिली हैं जो मतलब घरों में बेचारे मदूद होकर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन हम जो आते जाते हैं, हमें पता होता है कौन किस तरह का घर है, वो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, या कौन अच्छा। किस तरह- महानूर तो चूंकि ज़्यादा बात नहीं करी साइमा, पे मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो ये जो आपके बारे में, ये जो ख्वाजा सराओं के बारे में बहुत से लोग ये बातें करते हैं, ये थोड़ा एक ज़रा मुश्किल सा सवाल है, होप कि आप माइंड नहीं करेंगी, नहीं, बात। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को फिर बताएं कि क्यों हाँ जी, होता है बिल्कुल। कि ये जो ख्वाजा सरा प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, कहा जाता है कि मतलब जिस्म फरोशी का काम करते हैं। ऐसे बहुत से आपने देखा होगा कि प्रोग्राम्स भी हुए ऐसे यूट्यूब पे, जी, लोगों ने ऐसे। प्रोग्राम्स किए, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी बनी हुई है कि वो अपने मुंह से मानते हैं कि हाँ भाई, हमें तो जब जॉब नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो ऐसे मतलब इस चीज़ के बारे में आप क्या राय रखती हैं? क्या ये तो मतलब जायज़ तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, लेकिन फिर बिल्कुल जो जायज़ किया नहीं है। जाता है इस तरह, उसमें मर्दों का भी फिर एक किरदार होता है, जाहिर बिल्कुल। बात है, जो उनके साथ जाते जो हैं, जाते हैं उनके पास ये ज़रा जाते मैं हैं। चाहती हूँ ज़रा इस टॉपिक पे खुल के बात करें आज ये आप। मैं कहती हूँ कि देखें, कोई किसी को घर से नहीं लेने जाता, खुद किसी के पास कोई अक्सर आता है स्टॉप तो- वगैरह पे खड़े होते हैं, मैं जी, भी अक्सर घर जा रही जी। हूँ तो मैं देखती हूँ कि अक्सर वो सड़क पे खड़े होते हैं ख्वाजा खड़े सरा, होते हैं, जी, जी। और वो रात का वक्त होता है और ऐसे मर्द ही। अक्सर उनसे बात कर रहे होते हैं। देखिए तो वो खुद नहीं बुलाते, हाँ। तो मर्द खुद उनके पास आते हैं। जब मर्द नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट इतने दावे करती है कि हम ये करेंगे ख्वाजा सरों के लिए, ये कोटा है, वो कोटा है। मेरे ख्याल से कोई कोटा नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद से मैं मिली, उन्होंने कहा जी आपके लिए वो फलानी जगह पे मैंने। अच्छा, कब मुलाकात हुई आपकी उनसे? काफ़ी अर्सा हो गया, ठीक है, ठीक है। तकरीबन 5-6 महीने या इतने ठीक हो है। गए क्या बात होंगे। क्या हुई थी आपकी? किस वजह से मुलाकात हुई थी? मैं क्या आप किसी डिस्कस इवेंट करना? में गई थी, वहाँ थी ठीक वो। है, ठीक है। फिर आप खुद वहाँ- गई उनके पास? जी, मैंने गई, मैंने कहा, आपने कहा कि जी हम ख्वाजा सरों के लिए लहदा बेड रख रहे हैं, ये तो अभी तक वही हालात हॉस्पिटल्स में, हैं जी। कोई मैंने कहा कोई चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही हालात है, तो मैं क्यों नहीं कह रहे, नहीं आप जल्दी देखेंगे बेटा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।